इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में और मैं तारिक नासिर हुनका 24/7 से आपके साथ बदरपुर विधानसभा के वार्ड 184 जैतपुर खड्डा कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा माइनॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष रफीक उर्फ चांद भाई। तो जानने की कोशिश करेंगे कि बदरपुर विधानसभा में जो कि अब उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के चौधरी राम सिंह नेताजी की, जिनको उम्मीदवार बनाया जा चुका है यहाँ से, तो क्या कहना है पार्टी का, क्या स्टैंड है पार्टी का, किस तरह का उनका एक परफॉर्मेंस यहाँ पर रहेगा और पूरी विधानसभा के लोकल ज़मीनी स्तर के जुड़े हुए मुद्दों से हम रफीक भाई से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और पार्टी का स्टैंड देखेंगे आज क्या है और पार्टी को किस जगह वो देखते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल पर। रफीक भाई, आप बदरपुर माइनॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष, तो एक ये पोस्ट आपको कितने वक्त पहले मिली? मैं इस पे तीसरी बार रिपोर्ट हुआ हूँ। तीसरी बार हुआ। तो आप समझ लो मैं करीब शुरू से ही पार्टी में वो तो हमें मालूम है कि विधानसभा अध्यक्ष बना रखा है मैंने। तो यानी पिछले 10 साल का अगर देखा जाए 10 तो साल आप करीब मेरे विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया रफीक भाई को बदरपुर विधानसभा से माइनॉरिटी अध्यक्ष हुए और शुरू के आंदोलनकारी आप रहे हैं, ज़मीन से जुड़े रहे आम आदमी पार्टी के लिए। तो आज इन पिछले 10 सालों में बदरपुर माइनॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष आप रहे और आपने एक अध्यक्ष के रूप में अपना, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका कार्यकाल किस तरह रहा? देखिए, कार्यकाल तो जो पार्टी का आदेश होता है उसको हम लोग जमीनी स्तर पर करते हैं, लेकिन एज ए पार्टी के होने के बावजूद हमारा एक सामाजिक संगठन भी है। हम समाज के लिए काम करते हैं। कोरोना काल देख लो आप, फिर सेकंड कोरोना काल देख लो और उससे पहले भी बाढ़ पीड़ित देख लो, जो जमुना में हमारे डूब क्षेत्र पड़ता है, वहाँ भी हम लोगों ने, पार्टी का एक काम अलग होता है, एक समाज का काम अलग होता है। तो हम लोग कॉलोनी के मुद्दे पे भी काम करते हैं, एक्स उसका टारगेट कोई भी बने। तो ये तो एक अलग रहा, पार्टी ने आपको आदेश किया, आपने उसके हर आदेश का पालन किया और उसके अलावा देखा जाए जो आज, अगर हम आज के दौर में देखें, अभी बदरपुर विधानसभा के चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी करीब हैं, तो पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा? क्योंकि पिछले 20 साल में, पिछले बीते सालों में यहाँ पर जो विधायक रहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे, उससे पिछले 5 साल देखे जाएँ तो वो आपके आम आदमी पार्टी के रहे और इन दोनों का कार्यकाल किस तरह रहा वो सबने देखा है। तो आज जबकि पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ नहीं रहे, तो आज आप बदरपुर को किस नज़र से देखते हैं? आज हम बदरपुर को ये देखते हैं कि जो एक तो आम आदमी पार्टी से विधायक रहा किसी वक्त, तो उसने भी कुछ गलतियां की थी जिससे उसकी टिकट कटी। आम आदमी पार्टी का जो मेन स्तंभ है कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे, और पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की सुनी जाती है, उनकी सुनी गई तो उस वक्त उस विधायक की टिकट कटी। हालांकि उसके बाद जो विधानसभा हुआ उसमें हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत कम मार्जिन से रामवीर बिदुड़ी जी से हारे हो, बहुत कम मार्जिन में। रामवीर सिंह बिदुड़ी जीते, राम सिंह नेताजी हारे थे और रामवीर बिदुड़ी जीते थे बहुत कम मार्जिन से। उसको मायने नहीं करता, लेकिन आज लोकतंत्र एक वोट से भी आदमी हारता है। तो सर वो 5 साल पहले का जो वोटर का रुझान था और आज के रुझान में काफ़ी फर्क आया है आम आदमी पार्टी के कैटेगरी के अंदर भी, उनके काम करने के तरीके में। तो पार्टी को आप किस नज़र से देखेंगे? पार्टी अपने स्टैंड पे खड़ी है और अपने कार्यकर्ताओं के टच में है। जैसे कि थोड़े जब हमारा विधायक था 5 साल पहले ही बताते तो थोड़ी सी पार्टी भटक रही थी, तो उन्होंने देखा कि हम किस वजह से हारे, तो उस उन्होंने कार्यकर्ता पे फोकस किया। अब ये हाल है कि कार्यकर्ता की पार्टी में सुनी जाती है और पूरी रिपोर्टिंग कार्यकर्ता जो देता है उससे मानी जाती है। अब कोई कितना ही बड़े पद पे बैठा हो वो मायने नहीं रखता, रिपोर्टिंग जो करता है पुराना कार्यकर्ता करता है और उसके बाद पे अमल होता है। अभी भी जो सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, कई कैंडिडेट खड़े थे यहाँ पे, यानी जिसको पार्टी ने संभाल दिया तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, मैं और आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन पार्टी ने सर्वे किया, उन्होंने सर्वे में देखा कि चौधरी राम सिंह नेताजी नंबर 1 पे हैं, सीट निकाल के दे सकते हैं, उन्होंने रिपीट दोबारा उनको किया। तो देखा जाए अगर रफीक भाई, अभी जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात पार्टी में ऊपर दर्जे से मानी जा रही है, तो कार्यकर्ताओं को अगर हम एक तरफ करें और जो पोस्ट पर बैठे हैं, जो अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष हैं या XYZ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कोई भी जो इसके अंदर चले आ रहे हैं, या मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है वो माइनॉरिटी के हों चाहे दूसरे उससे हों, तो आपकी नज़र में पार्टी बड़ी है या ये पोस्टें बड़ी हैं सर? नहीं, पार्टी बड़ी है। पार्टी बड़ी है। और अगर इनका यूज कोई कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं माइनॉरिटी क्षेत्र से आता हूँ और मैं माइनॉरिटी बहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ। अभी मौजूदा निगम पार्षद का चुनाव गुजरा है, हम चाहते हैं तो हम भी दावत हो सकते थे,
लेकिन हम पार्टी के ऊपर छोड़ रखे हैं। पार्टी का जो आदेश होगा माने जाएगा। उन्होंने उस आदमी को उतार दिया यहाँ जिसके 2% भी वोट नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता ने पूरा लड़ाया दिलो जान से और उसे कुर्सी पे बैठाया। सर 2 साल तकरीबन समय होने वाला है, 2 साल हो गया। तो आपके जो काउंसलर यहाँ पर रहे वार्ड 184 में, उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हैं पिछले 2 साल के? आप जिनके लिए आपने कहा कि आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वार्ड 184 पार्ट 2 जहाँ रफीक भाई रहते हैं और यहाँ से उन्होंने ज़मीनी स्तर से जुड़ के पूरी मेहनत की उनके साथ, लेकिन पिछले 2 साल में क्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जिनसे वंचित रखा गया वार्ड 184 को, ये क्या लगता है प्रमोशन हुआ है या वंचित रखा गया है, क्या हुआ? नहीं, कुछ कमियां रही है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए, हम लोग केजरीवाल के सिपाही हैं, हमें कुर्सी और पद मायने नहीं रखती, हमारी सच्चाई है। हम जनता से जुड़े हैं और जनता को सच्चाई जाननी चाहिए। देखो, गलतियां हुई है, इधर से भी हुई है और कहीं और से भी हुई है। पहले भी उन्होंने क्या किया था, जो विधायक बने थे आम आदमी पार्टी से नरेंद्र शर्मा, उन्होंने कार्यकर्ताओं का शोषण किया और सेम उसी ट्रेजिडी पे 184 में काम हुआ। तो कार्यकर्ता अपना घर बैठ गया और अपने जमीनी स्तर पे समाज के हिसाब से काम कर रहा है। हमारे हिसाब से एक नागरिक, खड्डा कॉलोनी के नागरिक होने के नाते हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो लगातार आप ये मुद्दे भी उठाते रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। रफीक भाई के भैया नालियों की दिक्कत थी, पानी भरने की दिक्कत बरसात के महीने में रही, तो पूरा किस तरह देखा गया आप हमारी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं कि किस तरह कार्यकाल रहा, कुछ रहा। लेकिन अभी जब क्योंकि टिकट डिक्लेयर किया जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से और हम ये देख रहे हैं कि आपका जो संगठन है आम आदमी पार्टी का, वो कहीं एक मेल पर, एक प्लेटफॉर्म पर नजर हमें नहीं आ रहा, बल्कि जनता स्तर पर भी देखा जाए तो मीटिंग्स होती हैं, मुख्यमंत्री आती हैं अलग अलग जगहों पर। 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री ने दौरा किया तो यहाँ आपके काउंसलर नहीं पहुँचते, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, लेकिन जो आपके पदों पर बैठे हैं, मौजूदा पदों पर बैठे हैं, वो लोग उसमें नहीं पहुँच रहे। अभी कुछ दिन पहले भी चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में एक बड़ी जो है प्रोग्राम किया गया, उसके अंदर भी काउंसलर नहीं पहुँचे यहाँ के। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी ऐसा तो नहीं कि स्टैंड से भटक रही है, या बदरपुर विधानसभा का जो प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं उसमें कोई उनका समर्थन नहीं है? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी राम सिंह जी को जो टिकट की पार्टी ने जो दिया है, उस वक्त केजरीवाल जी ने एक प्रेस रिलीज करी थी, वो सबके लिए थी, एक वोटर से लेके एक विधानसभा अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक और प्रदेश अध्यक्ष तक सबको एक मैसेज दे दिया था। और जो जीते हुए कैंडिडेट, पार्षद समझ लो, जो कोई भी समझ लो, कि 70 के 70 सीटों पर ये नहीं सोचे कि कौन लड़ रहा है, हमें ये दिखाना है कि हमारे 70 सीटों पे केजरीवाल लड़ रहा है। तो हमने तो वही मान रखा कि हमारे 70 सीटों पे राम सिंह नेताजी हमारे बदरपुर। लेकिन सर लगातार कार्यकर्ता हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा से लगातार कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, कोई निर्दलीय लड़ने के लिए कह रहा है, कोई अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो कैसे नुकसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी को बदरपुर विधानसभा में? नहीं, जनता आज सीटे में बहुत समझदार है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको समझाना। वो आजकल सब सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, सब पब्लिक समझ गए, पहले वाली बात नहीं। तो जो खुलकर नहीं आ रहे सामने नेताजी के सपोर्ट में, प्रत्याशी के सपोर्ट में, कैंडिडेट के सपोर्ट में, उस पे सब पे नजर है पार्टी की। जो कल तक कहते थे कि हम वफादार हैं और आज वो प्रत्याशी बन के तैयार हो रहे हैं, तो वो पार्टी के वफादार नहीं है, वो अपने आप के वफादार है। तो वो जनता की सेवा क्या करेंगे? पार्टी के वफादार होने से ही काम होगा, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो अगर देखा जाए रफीक भाई, तो क्योंकि बहुत कम समय रह गया, 2 से ढाई महीने का समय बाकी रह गया इलेक्शन के अंदर, और जो भी उथल पुथल चली बदरपुर विधानसभा में, आपको सब मालूम है उसके बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ देखते हैं आज के दौर में, अगर चुनाव होते हैं 2.5 महीने के बाद, तो क्या लगता है कि बदरपुर विधानसभा में आम आदमी के जो प्रत्याशी है चौधरी राम सिंह नेताजी, वो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्या रहेगा उस बारे में? देखिए, अभी हमारे राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, शाही राम के साथ खड़े हुए थे कार्यकर्ता। जयपुर खड्डा कॉलोनी 184 इतना एक्टिव है, उनको अपने क्षेत्र से जिता के भेजा और अपने ही लेवल पे उनको बुलाया गया, किसी के थ्रू नहीं बुलाया गया, और वो आए भी और अपना मान सम्मान हो गए। अब आगे क्या हुआ? लेकिन सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव याद दिलाया, तो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जीत दिलाई, कार्यकर्ताओं ने लीड कराई, यहाँ से उन्होंने लीड की यहाँ से, लेकिन इसका क्रेडिट कोई दूसरा यहाँ के लोग लेने के लिए पहुंच गया कि भाई वो वोट हमारे जरिए से पड़ेगा, हमारे कहने से पड़े, तो वो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? कार्यकर्ताओं को या निगम पार्षद मौजूदा को, या जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहेगा कोई और? उनको क्रेडिट जनता को मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। हमारे जो केजरीवाल है वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता बस में फ्री जा रही है लेडीज में,
उसमें ना कोई जाति, ना कास्ट, ना छोटा, ना बड़ा, कुछ नहीं देखा जा रहा। हॉस्पिटल में जाइए, आपका इलाज हो रहा है, उसमें भी कोई कास्ट, कोई, वो आम आदमी के सेवक है। हम लोग जो केजरीवाल के सिपाही है, हम लोग आम आदमी के सेवक है। हमें पद की वो नहीं है कि हमें पद मिलेगा तो ही काम करेंगे और हम उस पद का दुरुपयोग करेंगे। कल को मैं टिकट मांगने लग जाऊँ, लाओ जी मुझे दे दो, और आपने उसको दे दिया, मैं खड़ा हो जाऊँ, वो चीज़ हमारे में नहीं है, कार्यकर्ताओं में नहीं है। तो एक तरफ तो रफीक भाई ने ये स्टैंड क्लियर किया है कि जो पद है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पार्टी इम्पोर्टेंट है। दूसरी जगह सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने ये कही कि भाई जो जीत होगी वो कार्यकर्ताओं की होगी, जो मेहनत करेंगे जमीनी स्तर से वो कार्यकर्ता करेंगे। तो बदरपुर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, आम आदमी के सिपाही, जैसे कि आपने कहा कि मैं केजरीवाल के सिपाही हूँ, तो बदरपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे उनसे कि जो पदों पर असीम लोग हैं बैठे हैं, इनके कहना माना जाए, जो केजरीवाल ने कहा उनका कहना माना जाए, और जब इलेक्शन सर पर अब क्योंकि तैयार है बिल्कुल, तो उस कार्यकर्ता को इस स्तर पर मेहनत करनी चाहिए जिससे कि आपका प्रत्याशी जीत सके। कार्यकर्ता समझदार है और देख भी रहा है, वो केजरीवाल के सिपाही हैं और वोटर भी सिपाही मानिए आप। वोटर दिल बनाए बैठा है, इस बार चौधरी राम सिंह को जिताएंगे। और पूरे हम लोग भी पब्लिक में बैठ रहे हैं, उठ रहे जा रहे हैं पूरी विधानसभा में, सब जगह यही है, चौधरी राम सिंह जी आएंगे और बहुत अच्छी मार्जिन से जीत के आएंगे। और देखिए, पोजीशन अपोजिशन तो होते रहते हैं, कोई इधर आ गया, कोई उधर चला गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं करता। हमारा वोटर सेफ है, हमारा जो लक्ष्य है वो टारगेट है। चौधरी राम सिंह नेता जी के बारे में आपने कहा कि जीत कर आएंगे, पहले भी 2 बार वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं बदरपुर विधानसभा से, और उनके द्वारा किए क्या क्या कार्य किए गए आपके वार्ड 184 को लेकर खास कर? देखिए, यहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ जो लाइट आज घर घर में चल रही है, ये चौधरी राम सिंह की देन है। आज जो बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, हालांकि कि आम आदमी पार्टी ने बनाई है, केजरीवाल जी के आदेश से बना है सरकारी में, लेकिन उसकी नींव जो रखी गई थी चौधरी राम सिंह जी के द्वारा रखी गई थी, और उसी हिसाब से मोटिवेट होकर उन्होंने जगह को किया, तो वो भी एक दिन किया। और बदरपुर में देखेंगे तो बहुत काम है, दरादर हो गया, एनटीपीसी जो आपके वार्ड 184 में सर, पहले भी कई बार हम आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, एक बड़ा मुद्दा है पुश्ता रोड, जो कि 3 राज्यों को जोड़ता है, दिल्ली में है, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। उस पुश्ता रोड का अभी तक कोई जो इलेक्शन से 4 दिन पहले वहाँ पर रोड के ऊपर माल डलवाया गया था, वो फिर दोबारा उखड़कर वापस ऐसा हो चुका है। तो क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या चौधरी राम सिंह नेताजी जीतने के बाद अगर आते हैं तो जो खड्डा कॉलोनी की सीवर लाइन की समस्या है, पुश्ता रोड की समस्या है, रोड लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, यहाँ नालियों के भर जाने की समस्या, ये कहा जाता है कि भाई जो पुरानी सड़कें डली थी उनकी पुलिया नीची हो गई है और नालियों में पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से भर आता है। तो ऐसी सैकड़ों बदरपुर वार्ड 184 की जयपुर खड्डा कॉलोनी की समस्याएं, क्या लगता है कि चौधरी राम सिंह नेताजी अगर जीत कर आए तो जनता को इन मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराएंगे वो? देखिए, ये पूरी विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि जब काम करने का मौका आता तो विधानसभा में विधायक कोई और ही जीत जाता है। अगर हम चौधरी राम सिंह को जिताते हैं और जीत के आते हैं तो ऑब्वियसली काम होगा। पैसा तो दिल्ली सरकार देती है, दिल्ली में जो काम हो रहा है सड़कों का, नालियों का, अब दूसरी पार्टी का विधायक होता है तो आपको पता है राजनीति करते हैं फंड आने के बाद। आज पुश्ता रोड का 1 साल से ऊपर हो गया, आदेश हुए, नारियल फोड़े, राहुल विधुली जी ने खुद फोड़ के गए। फिर आपका बीच में इलेक्शन आया राज्यसभा का, उससे 3 दिन पहले उन्होंने रोड पे छेपा छापी कर दिया, थोड़ा सा मलबा डाल दिया। अब फिर विधानसभा तैयार है, तो गलती नेताओं की है, जनता की नहीं है। और देखिए, चौधरी राम सिंह जी आएंगे तो इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है पार्टी पे भी कि पार्टी उस चीज़ को करेगी। सर, लगातार हम ये देख रहे हैं आपके बदरपुर विधानसभा के अंदर भी कि असमंजस के अंदर है यहाँ का वोटर्स और कार्यकर्ता भी, वो असमंजस में इस स्थिति के अंदर है कि उनको नहीं लग पा रहा कि हम किस तरफ जाएं। जैसा कि और ये खुली हुई बात है कि बदरपुर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को एक जो संगठन देखा जाए तो वो उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा जैसा 2020 में था। सभी लोग एकजुट होकर उस चुनाव में तैयार थे, चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जब इलेक्शन हुए उन लोगों ने साथ दिया, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कमी नजर आ रही है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बातचीत सभी से चल रही है और तकरीबन सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी वो अपने केजरीवाल के लिए काम करेंगे और आपसे नेताजी को जिता के। तो क्या कहेंगे, इलेक्शन अब चौधरी राम सिंह नेताजी लड़ रहे हैं या केजरीवाल लड़ रहे हैं? यहाँ से इलेक्शन तो केजरीवाल लड़ रहा है, केजरीवाल जी लड़ रहे हैं और हमें मुख्यमंत्री बनाना दोबारा, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है। चौथी बार एक आखिरी सवाल रफीक भाई, आप पुराने कार्यकर्ता रहे, आंदोलनकारी रहे, जमीनी स्तर से जुड़े रहे जब से आम आदमी पार्टी का
अभी 12वां स्थापना दिवस भी उनका मनाया गया, 12वां या 13वां स्थापना दिवस उनका मनाया गया। तो आप बदरपुर की जनता से, खास करके माइनॉरिटीज से, जिसके आप अध्यक्ष हैं, सेलेक्ट किए गए और 10 साल से तकरीबन अपने पद पर जो है आप लगे हुए हैं, अभी तक उस पर कार्यरत हैं उस पद के ऊपर आप, तो क्या कहना चाहेंगे माइनॉरिटी से? देखिए, बात माइनॉरिटी की नहीं है, मैं सारी जाति धर्म से कहना चाहूँगा, हर लोगों से कहना चाहूँगा कि सभी मिलके एक तरफ जाएं और अपने क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाएं। क्योंकि देखिए, जब विधायक होगा तो काम होगा, पार्षद नहीं करेगा तो विधायक ऑटोमेटिक अपने फंड से काम करेगा। उसको अथॉरिटी होती है विधायक पे कि वो कुछ भी कर सकता है। पुलिया के सारे ऊपर होनी है, पुलिया हो सकती है, सीवर लाइन डल सकती है, पानी की लाइन जो हमारे गंगा जलानी थी नरेंद्र शर्मा के टाइम ही बिछ गई थी, लेकिन उन्होंने चालू नहीं करी। उसके बाद पीरियड देखिए कितना निकल गया। बीजेपी का सांसद था रामवीर बिधूड़ी जी विधायक थे यहाँ से, लेकिन उन्होंने उस पानी को आज तक चालू नहीं किया। आज भी देख लो, वो पानी कि ना टूटने को तैयार है, लेकिन वो उसका ओपनिंग नहीं हुआ और ना चालू हुआ पानी। लोग बहुत परेशान है। पूरा सिंडिकेट चल रहा है, सबको दिख रहा है। समरसील पे सिंडिकेट चल रहा है, लैंडर पे सिंडिकेट चल रहा है, ठेकेदार बैठ चुके हैं, सब कुछ सिंडिकेट चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ रफीक भाई उर्फ चांद भाई हमारे साथ। समस्याएं हैं लेकिन समाधान नहीं। बदरपुर विधानसभा की जनता, खासकर जैतपुर वार्ड 184 की जनता जो त्रस्त है, परेशान है, लगातार सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से, जगह जगह कूड़े के ढेर हो जाने की वजह से। यहाँ के मौजूदा काउंसलर आम आदमी पार्टी से हैं, अब फिर कह रहे हैं कि यहाँ की जो चौधरी राम सिंह नेता जी आम आदमी पार्टी से निकल कर आए, क्योंकि नेतृत्व में काम होने की उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा कि इन समस्याओं का क्या समाधान होगा और कार्यकर्ता और वोटर्स किसकी तरफ अपना रुझान करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ, क्या दूसरी पार्टियों की तरफ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं तारिक नासिर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ।